हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गबरू फिटनेस। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा गया कि भैया अगर हम लोगों को फ़ैट लॉस करना है तो हमें क्या खाना चाहिए, कि ये कौन सा फूड है जो हमें फ़ैट लॉस में हेल्प करने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे ताकि मैं उनमें से आइडेंटिफाई करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं स्टोरीज़ में देने की कोशिश करता हूँ और कुछ के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगते हैं, मैं उनके लिए जो है एक स्पेसिफिक वीडियो बनाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस तरीके की वीडियोस और भी जो है मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कौन सा ऐसा फूड है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं हमारे फैट लॉस के गोल में। तो देखिए मेरा ये चैनल जो है वो बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशनिस्ट एनीथिंग। मैं जस्ट अपने कुछ बेस्ड ऑन मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इन पिछले कुछ 5-7 सालों का, मैं वो ही आप लोगों से शेयर करता हूँ। बिकॉज मेरी ये जर्नी ईजी नहीं थी मेरे लिए भी, मैंने काफ़ी कुछ देखा है इसके अंदर और वही सब चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ। और जो मेरी नॉलेज है वो कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ ताकि उसके थ्रू मैं थोड़ी नॉलेज ग्रैब कर सकूँ और वो चीज़ जो है मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ कि क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं फैट लॉस में। तो जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझना होगा। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक फूड, फ्रूट या आइटम नहीं होती जो आपको आपके फैट लॉस में हेल्प करेगी। रियल फूड जितना भी है जो कि पैक्ड फूड होते हैं वो सब बेकार होते हैं, बट नॉर्मल रियल फूड जैसे घर की दाल, रोटी, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये जितने भी आइटम्स हैं ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको बस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और उन्हें खाना चाहिए। बाहर के पैक्ड फूड को दूर रखिए अपने से, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी हाउ। उसको आप हमेशा अपने से दूर रखिए। पैक्ड और प्रोसेस जितना भी फूड होता है, चाहे वो कुकीज़, बिस्किट, केक्स, व्हाटएवर, पिज़्ज़ा, कोई भी चीज़ है, आप उन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। घर की बनी हुई चीज़ें या फिर दाल, अनाज या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो गाइस हम आज बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें हेल्प कर सकती हैं या क्या बेसिक्स हमें समझने चाहिए जिससे हम लोग चीज़ें जो हैं अपने लिए खुद ही आइडेंटिफाई कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो होता है हमारी लो कैलोरी मील्स। यस, लो कैलोरी मील्स। अब आप कैसे देख सकते हैं, जब भी आप बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप इंटरनेट पे बहुत ईजिली देख सकते हैं कि पर 100 ग्राम्स में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। सपोज कीजिए आपने एक स्वीट कॉर्न खरीदा, स्वीट कॉर्न के 100 ग्राम्स के अंदर आपको 100 कैलोरीज मिलती हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ जो है वो यही देखनी है जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसके अंदर पर 100 ग्राम्स में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, आप उसकी कैलोरीज कितनी इंटेक कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप फैट लॉस की जर्नी पे हैं तो अगर आपको कोशिश करनी है वो करनी है कि लो कैलोरी मील पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, या फिर मैंने आपको बताया स्वीट कॉर्न। इस तरीके से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो लो कैलोरी होती हैं बट एक अच्छी क्वांटिटी में होती हैं। 100 ग्राम्स ऑफ स्वीट कॉर्न एक काफ़ी कटोरी भर के आ जाता है उसमें, जो आपको एक टाइम के लिए फुल है। उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। मतलब बेसिक्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है जो आपका एक प्रॉपर मील भी बन सकता है। इस तरीके के मील आइडियाज़ मैंने पिछली कई वीडियोज़ में अपनी शेयर किए हैं। आप मेरे यूट्यूब के लिंक पर जाके आप उसको देख सकते हैं। जो मील आइडियाज़ मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से, इस तरीके से लो कैलोरीज के मील आइडियाज़। तो नंबर 1 जो आपको ध्यान देना है वो देना है लो कैलोरी मील्स पे, जिसके अंदर कैलोरीज कम से कम हो और क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। दूसरी चीज़, फैट लॉस अगर आप कर रहे हैं तो वो चीज़ का ध्यान रखना है आपको हाई प्रोटीन मील्स की तरफ ध्यान देना है। मतलब कि लीन प्रोटीन अगर आप खाएंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे कि आप एग वाइट खाते हैं या फिर चिकन खाते हैं, चिकन ब्रेस्ट होती है, चिकन ब्रेस्ट खाते हैं, फिश खाते हैं, इस तरीके के आप आइटम खाते हैं जिसमें कार्ब्स का जो होता है इंटेक होता है ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और लीन प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा होता है। बिकॉज लीन प्रोटीन इज़ व्हाट गोइंग टू हेल्प यू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प यू इन योर फैट लॉस गोल्स। प्रोटीन जितना अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो डेली इनटेक में रखेंगे, एटलीस्ट 100 to 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अगर पर डे आप खाते हैं तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने में, साथ ही साथ आपको फैट लॉस के गोल में आपको अचीव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो अब आप उसमें क्या चीज़ खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग वाइट, चिकन, आप फिश, ये सब चीज़ें खा के अपना डेली प्रोटीन इंटेक जो है वो पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो कैसे खा सकते हैं। देखिए वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ
जाती हैं, बिकॉज उनकी जो प्रोटीन प्रोफाइल होती है वो हर फूड में पूरी नहीं हो पाती है। जैसे कि कुछ लोग मिस्टेक्स कहाँ कर देते हैं कि राइस और रोटी को बिल्कुल छोड़ देते हैं और दालें जो होती हैं उनको खाना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कंप्लीट प्रोफाइल होती है प्रोटीन की वो आपको नहीं मिलती। जितने भी हमारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो एक कंप्लीट प्रोफाइल होती है जो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन में उनको मिल जाती है, वो हमें वेजिटेरियन में नहीं मिल पाती। तो आपको उसमें क्या करना है, एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ, जैसे कि आप दाल और राइस खाएं या दाल और रोटी खाएं, या राजमा राइस खाएं, राजमा और छोले और राइस खाएं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशंस को मिला के खाएं, ग्रेन्स भी और दालें भी, ग्रीन वेजिटेबल्स भी। तो क्या होगा, उससे आपकी जो प्रोटीन की प्रोफाइल है, जो अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट होगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स का रेशियो जो हो वो ऑलमोस्ट बराबर हो, ज़्यादा कार्ब्स ना हो। जैसे कि आप मिल्क ले सकते हैं, मिल्क में ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो आपको इन सब चीज़ों का जो है न्यूट्रिशन में अपने ध्यान रखना है अगर आप फैट लॉस का गोल कर रहे हैं और वेजिटेरियन है। तो प्रोटीन इंटेक जो है वो ज़्यादा रखना है। दूसरी चीज़, कई लोग जो होते हैं फैट को जो होता है ना बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि देसी घी खाना या दूध पीना या डेयरी प्रोडक्ट्स खाना तो बिल्कुल पाप है, इनको तो दूर रखो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक लिमिटेड अमाउंट जो है फैट का ले सकते हैं। जैसे कि दिन में अगर 1 से 2 टेबल स्पून ऑफ देसी घी आप यूज़ कर रहे हैं अपने खाने में, तो वो आपको एक अच्छा फैट जो है वो आपको आपकी बॉडी में ज़रूर मिलेगा। आप बहुत सी जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है, थोड़ा सा अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। उसके अंदर जो फैट है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके गोल को अचीव करने में। फैट को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है आपको अपनी डाइट में से। तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको हेल्प करेंगी समझने में बेसिक्स के, अगर आप लोग फैट लॉस करना चाहते हैं तो क्या खाएं क्या ना खाएं, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आप कोशिश करिए कि लो कैलोरीज मील पे ध्यान रखिए जिसके अंदर कैलोरीज कम हो। दूसरी चीज़ जो आप ध्यान रखिए, हाई प्रोटीन मील्स पे ध्यान दीजिए। लीन प्रोटीन खाते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपनी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो वेजिटेरियन फूड से भी पूरी कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, राजमा राइस ग्रेन्स और जो दालें हैं उनको मिक्स करके, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, इन तरीके से आप अपने प्रोटीन की डेली, साथ ही साथ अगर आप वे प्रोटीन यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वे प्रोटीन की भी 1 से 2 स्कूप जो है वो दिन में यूज़ कर सकते हैं टू कंप्लीट योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, अगर आप 100-120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है दिन में लेना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो आपका फैट्स हैं। आप ड्राई फ्रूट थोड़े से रख सकते हैं, थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट्स अपने डाइट में रख सकते हैं, 1-2 स्पून ऑफ देसी घी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फैट को भी कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए अपनी डाइट में से, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है फैट के थ्रू भी आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए अपनी मील, अपनी डाइट आप कैसे बना सकते हैं। ये भी वीडियो मैंने एक यूट्यूब पे डाला हुआ है, प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए एक बार कि कैसे आप अपना मील प्लान जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए और आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेगा कि कौन कौन से फूड आप खाइए, कौन कौन से फूड आप नहीं खाइए इन फॉर योर फैट लॉस जर्नी। तो आई होप इतना जो है सफिशिएंट था इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर ही आप लोगों के लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाऊंगा। टिल देन आप बने रहिए गबरू फिटनेस लाइफस्टाइल पर ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टिकटॉक। थैंक यू वेरी मच।